नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन पर उठे सवाल। आईसीएमआर ने कहा काम होगा तेज, लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर। इसके बाद हम जानेंगे कि 59 चीनी ऐप्स पर बैन के बाद पीएम मोदी ने लॉन्च किया ये चैलेंज, मिलेगा 20 लाख रुपए का कैश अवार्ड। इसके बाद हम जानेंगे कि एफडी में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर, मुनाफे पर 31 जुलाई तक नहीं कटेगा टैक्स। इसके अलावा पीएम किसान स्कीम से जुड़े 70 लाख लाभार्थियों के बने किसान क्रेडिट कार्ड, आप ऐसे ले सकते हैं फायदा। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि नेपोटिज्म के खिलाफ ऐप सुशांत के जीजा ने बताया नेपोमीटर बनाने के पीछे का मकसद, बोले यह प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई है। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,51,060 हो गई है। यह आंकड़े covid19.org के मुताबिक है। उधर बेंगलुरु के कमिश्नर ने सड़क किनारे एम्बुलेंस के इंतजार में जान गंवा देने वाले कोरोना मरीज के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कमिश्नर ने उनसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके पति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। घर में ही उनका इलाज चल रहा था। पिछले दिनों सांस लेने में दिक्कत हुई तो उन्होंने अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फोन किया। 2 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं आई तो वे पति को लेकर सड़क किनारे ऑटो का इंतजार करने लगे, लेकिन कोई ऑटो वाला भी नहीं रुका। इस बीच उनके पति की सड़क किनारे ही मौत हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन पर उठे सवाल। आईसीएमआर ने कहा काम होगा तेज, लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर। आईसीएमआर ने कहा कि बड़े सत्र पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में आईसीएमआर के लिए एक महत्वपूर्ण स्वदेशी वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षणों में तेजी लाना जरूरी है। कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रकृति को देखते हुए दुनिया भर में इलाज के लिए दावेदारी कह रही अन्य सभी वैक्सीन को भी ऐसे ही फास्ट ट्रैक किया गया है। आईसीएमआर ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के वैक्सीन उम्मीदवार के बारे में कहा। आईसीएमआर की वैक्सीन के विकास को तेज किए जाने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार है। इसके अंतर्गत पशु और मानवीय परीक्षण साथ साथ जारी रखे जा सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के कारण कोलकाता से 6 शहरों के लिए फ्लाइट्स बंद, देखे लिस्ट। महानगरों में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों में को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता से उड़ने वाली दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद की फ्लाइट्स को तत्काल रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ने वाली घरेलू उड़ानों पर 6 से 19 जुलाई के बीच प्रतिबंध लगाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने 2 सप्ताह के लिए घरेलू फ्लाइट को निलंबित करने के बंगाल सरकार के अनुरोध को स्वीकार किया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई, अहमदाबाद में कोरोना महामारी के मामले तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर इन शहरों के लिए फ्लाइट्स का आवागमन होता है तो कोलकाता में भी कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 59 चीनी ऐप्स पर बैन के बाद पीएम मोदी ने लॉन्च किया ये चैलेंज, मिलेगा 20 लाख रुपए का कैश अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने देश के टेक एंड स्टार्टअप कम्युनिटी से आह्वान भी किया कि वो इससे भाग और देश को आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम के रूप में तैयार करे। लिंक्डइन पर टेक प्रोफेशनल्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह बात कही है। पीएम मोदी ने कहा आज पूरा देश आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में काम कर रहा है। यह सही मौका है कि हम देश के स्टार्टअप और टेक इकोसिस्टम को नई तरीके से इनोवेट, डेवलप और प्रमोट करें। इस स्टार्टअप की कड़ी मेहनत और इसके टैलेंट के मेंटरशिप की मदद से हम ऐसी ऐप तैयार करने में सफल हो सकते हैं जो बाजार की मौजूदा जरूरत को पूरा करे और विश्व से प्रतिस्पर्धा कर सके। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। अगले हफ्ते जारी हो सकता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पहला परिणाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना पहला नतीजा जुलाई के दूसरे सप्ताह में जारी कर सकता है। बोर्ड की लंबित विषयों की परीक्षा 23 जून को समाप्त हुई थी, जिसके बाद अब परिणाम जारी करने की कवायद शुरू हो गई है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली पहले ही कह चुके हैं कि बोर्ड 15 जुलाई से पहले अपना पहला नतीजा जारी कर देगा। न्यूज 18 को आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बोर्ड अगले सप्ताह के अंत तक अपना पहला परिणाम 12वीं विज्ञान और वाणिज्य संकाय के नतीजे जारी करेगा। कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर बोर्ड ने इस बार अपने मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव किया है। बोर्ड ने इस बार हर परीक्षक को 450 की जगह 300 उत्तर पुस्तिका की जांचने के लिए दी है।
साथ ही उन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर 10 दिन में प्राप्त अंक बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए थे। सूत्र बताते हैं कि बोर्ड को 12वीं विज्ञान और वाणिज्य के अधिकांश विषयों के प्राप्त अंक मिल गए हैं और अब उन्हें केंद्रीकृत रूप से परिणाम निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बोर्ड की पिछले कुछ वर्षों से परंपरा रही कि वो 12वीं विज्ञान और वाणिज्य का नतीजा एक साथ जारी करता है और इस बार भी संभव है कि ऐसा ही हो। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। बिहार चुनाव में छड़ी से ईवीएम का बटन दबाएंगे वो खादी का मास्क मिलेगा। लकड़ी की छड़ खादी का मास्क ये उन वोटर्स के लिए प्रयोग किए जाएंगे जो बिहार चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर आएंगे। ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं। यह जानकारी राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास ने दी। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि इस साल के अंत में होने वाले चुनावों में कोरोना वायरस के मरीज और वे जो 65 वर्ष की आयु से ज्यादा है उन्हें घर से ही वोट डालने या पोस्टल बैलेट का प्रयोग की अनुमति होगी। श्रीनिवास ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि जो लोग वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाना चुनेंगे उन्हें कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रयास के तौर पर छोटी लकड़ी की डंडियां दी जाएगी जिससे वे ईवीएम की बटन को दबा सकेंगे। उन्होंने अखबार को यह भी बताया कि अगर कोई वोटर मास्क नहीं पहने हैं तो उन्हें मुफ्त में एक 3 प्लाई खादी मास्क चुनाव आयोग की ओर से दिया जाएगा। हाथ धोने के उपयुक्त इंतजाम किए जाएंगे और बैक्टीरिया रोधी हैंड ग्लव्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। पीएम किसान स्कीम से जुड़े 70 लाख लाभार्थियों के बने किसान क्रेडिट कार्ड, आप ऐसे ले सकते हैं फायदा। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से जुड़े 70 लाख नए लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए हैं। केसीसी को 24 फरवरी को पीएम किसान स्कीम से जोड़कर इससे लाभार्थियों का कार्ड बनाना आसान कर दिया गया था। पीएम किसान निधि से केसीसी स्कीम को लिंक होने के बाद 75 लाख आवेदन कार्ड बनवाने के लिए आए थे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि 62,870 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इससे खेती करने में किसानों को मदद मिलेगी क्योंकि इसमें सबसे सस्ता लोन मिलता है। चौधरी ने बताया कि इसके साथ ही केसीसी के करीब 7.25 करोड़ लाभार्थियां हो गए हैं। चौधरी ने बताया कि इसके साथ ही केसीसी के करीब 7.25 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पीएम किसान स्कीम के लाभार्थियों और केसीसी कार्ड धारकों की संख्या के बीच करीब 2.5 करोड़ लोगों का अंतर है। हम सभी को पैसा देना चाहते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। एफडी में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर, मुनाफे पर 31 जुलाई तक नहीं कटेगा टैक्स। आयकर विभाग ने सरकारी या निजी बैंक और पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट कराने वालों के लिए फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा कराने की अवधि बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब एफडी करवाने वाले निवेशक 31 जुलाई 2020 तक ये दोनों फॉर्म जमा कर सकते हैं, यानी 31 जुलाई तक आपको मिलने वाले ब्याज दर पर TDS नहीं काटा जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को करारा जवाब देने के लिए हीरो साइकिल्स ने लिया बड़ा फैसला, नहीं करेगा 900 करोड़ रुपए का बिजनेस। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए UCPMA को तकनीकी मदद करने के बाद हीरो साइकिल्स के प्रबंध निदेशक व चेयरमैन पंकज मुंजल ने एक नया ऐलान किया है। शुक्रवार को पंकज मुंजल ने कहा कि उन्होंने चीन के साथ 900 करोड़ रुपए के ट्रेड को कैंसिल कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि आगामी 3 महीनों में हमें चीन के साथ 900 करोड़ रुपए का कारोबार करना था, लेकिन हमने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है। शुक्रवार को पंकज मुंजल ने कहा, चीन का बहिष्कार करने के लिए यह हमारी प्रतिबद्धता है। अब तक हीरो साइकिल्स हाई एंड बाइसाइकिल्स के पार्ट और साइकिल्स को आयात भी करती रही है। ये हाई एंड बाइसाइकिल्स प्रोफेशनल बाइकर्स और रिएक्शनल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। बता दें, इस बाइसाइकिल्स की कीमत करीब 15,000 रुपए से 7 लाख रुपए तक की होती है। अगली बड़ी खबर, कैश निकालने पर टैक्स देने से जुड़ा नया नियम हुआ लागू। टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया इससे जुड़ा कैलकुलेटर। साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद लेन देन पर 2% TDS कटेगा। ये फैसला लागू हो गया। नकद लेन देन कम करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। वहीं अब इस नियम को आसानी से लागू करने और लोगों को आसानी समझाने के मकसद से आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया टूल शुरू किया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। नेपोटिज्म के खिलाफ ऐप सुशांत के जीजा ने बताया, नेपोमीटर बनाने के पीछे का मकसद, बोले, यह प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को 21 दिन बीत चुके हैं। 14 जून को उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर में फांसी लगा ली थी।
वे डिप्रेशन से जूझ रहे थे। सुशांत की मौत के बाद से उनके चाहने वाले दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बॉलीवुड का भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म ले डूबा। इसी को ध्यान में रखते हुए सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति ने कुछ दिन पहले नेपोमीटर नाम से एक ऐप लॉन्च की थी। सुशांत को छोटी सी श्रद्धांजलि। विशाल के ऐप के जरिए नेपोस्टिक और इंडिपेंडेंट बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज के बारे में स्कोर और रेटिंग जानने में मदद मिलेगी। अब विशाल ने इस ऐप के असली उद्देश्य के बारे में बताया है। उनके मुताबिक यह ऐप सुशांत को श्रद्धांजलि है और उन्होंने इसे प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं बनाया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीन को एक और झटका देने की तैयारी। पीएम मोदी ने युवाओं को दिया ऐप बनाने का चैलेंज। चीन के 59 ऐप्स को बैन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रैगन को बड़ा झटका दिया है। गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सरकार चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर चुकी है। इन सब के बीच पीएम मोदी अब ऐप्स के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि वह आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे युवा आगे आए और ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे भारतीय ऐप बनाए। मैं भी इन्हें ज्वाइन करूंगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि आज मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप कम्युनिटी के बीच अपार उत्साह है। इसलिए @GoalMeITY और @AIM2 इनोवेट मिलकर इनोवेशन चैलेंज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।